साथियों जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं ब्रजेश पटेल एक बार फिर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हूं। साथियों जैसे कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, तो उसी आत्मनिर्भर भारत को मैंने किस तरह से समझा है और मैं किस तरह से अपना ओपिनियन रखना चाहता हूं कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। मैं अपने वो विचार रखना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि मैं सही हूं, लेकिन जो मेरे अंदर विचार आए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं किस तरह से अपना योगदान दे सकता हूं या मैं किस तरह से अपने विचार रख सकता हूं। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे पहले जरूरी है हर व्यक्ति का आत्मनिर्भर बनना। और आत्मनिर्भर भारत से मैंने ये समझा है कि वो हर प्रोडक्ट जो हम बाहर से खरीदने के लिए मजबूर हैं, वो विदेशों से हम अपने यहाँ मंगवा रहे हैं, वो हर प्रोडक्ट हम अपने देश में बनाएंगे। तो क्या इससे पहले हम नहीं बनाते थे? पूरी दुनिया में जो भी बना सबसे पहले भारत में बना, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो सुई हो, चाहे वो मकान बनाने की कला हो, चाहे वो कपड़े बनाने की कला हो, चाहे संस्कृति हो, भारत से ही हर चीज की उत्पत्ति हुई है। जब विदेशों में लोग नंगे घूमा करते थे, ऊपर उनके छत नहीं थी, जंगलों में रहा करते थे, तब भारत कपड़ा का उद्योग करता था, पूरी दुनिया में कपड़ों का व्यवसाय करता था। जब लोग के ऊपर छत नहीं थी, पत्तों के घरों में रहते थे, तब हमारे यहाँ महल और पत्थरों के भवन बनने तैयार हो गए थे। तो भारत पहले से ही विश्व गुरु है, लेकिन हमने अपना वो हुनर कहीं खो दिया था। हम चाइना जैसे देशों की चकाचौंध में हमने अपने वो सारे प्रोडक्ट जो भारत में हम बनाते थे, हर गांव में बनते थे, हर घर में जो प्रोडक्ट बनते थे, हमने सब वो छोड़ दिए केवल चाइना की चकाचौंध में। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि सभी शेयर करें, लाइक करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैंने आत्मनिर्भर भारत को जहां तक समझा है, तो मैं वो अपने विचार माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष पहुंचाना चाहता हूं और इसमें आप मेरी मदद करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए पूरे भारत के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। हम ज्यादा पहले के समय में नहीं जाएंगे, लेकिन हम समझेंगे कि किस तरह से पहले बांस की लकड़ी की टोकरी हर घर में इस्तेमाल होती थी, जिसकी जगह आज चाइना के प्लास्टिक के तसले ने ले ली है। हर घर में प्लास्टिक का तसला मिलेगा। पहले हर घर में बांस की लकड़ी की टोकरी मिलती थी। पहले हर घर में बांस की लकड़ी का सूपा मिलता था, जो कचरा इकट्ठा करने का एक सूपा रहता था, वो बांस की लकड़ी का मिलता था। लेकिन आज आपको हर घर में प्लास्टिक का मिलेगा। गांव के हर घर में और शहर के हर घर में मिट्टी के बर्तन मिलते थे, लेकिन आज मिट्टी के बर्तन अचानक खो गए, क्योंकि हमने चाइना जैसे देशों की चकाचौंध भरे प्रोडक्ट देखकर हमने उनको खरीदना चालू किया। और हमने उनको खरीदना चालू करके कहीं ना कहीं हमने अपनी ही अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। जो मेरे गांव का वो व्यक्ति बांस की लकड़ी से टोकरी बनाता था, सूपा बनाता था, झाड़ू बनाता था, मिट्टी के सारे बर्तन बनाता था, वो व्यक्ति भी खो गया। उसकी कला भी कहीं ना कहीं खो गई, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट था वो खरीदने वाले इक्का दुक्का लोग बचे थे। तो उसी चीज को हमें दोबारा से वापस लाना पड़ेगा। पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति की तरफ जा रही है, भारतीय वेदों की तरफ जा रही है, और हम चाइना जैसे देशों के पीछे भाग रहे हैं, उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो डायरेक्ट भी हम किसी भी चीज का प्रोडक्ट का हम बहिष्कार नहीं कर सकते। जैसे हम सोचे कि हम चाइना का डायरेक्ट बहिष्कार करें, तो हम उसका बहिष्कार करना भी एक मूर्खता होगी। उस चाइना के प्रोडक्टों का बहिष्कार करना भी एक मूर्खता होगी, क्योंकि हमें सबसे पहले जिस प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है, हमें उसका सबसे पहले उसका हमें विकल्प तैयार करना होगा। मान के चलिए चाइना का मोबाइल 6,000 रुपए में मिलता है। यदि आप मेड इन इंडिया उसी फीचर का सेम मोबाइल लेने जाएंगे, तो भारत में जो मेड इन इंडिया है या फिर भारत के बने हुए मोबाइल हैं, वो आपको 12,000 रुपए में मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका विकल्प तैयार करना पड़ेगा। जो ये खाई है हमें इसको भरनी पड़ेगी कि आखिर उसका 6 का और इंडिया में बना मोबाइल 12 का कैसे। तो कौन बहिष्कार कर पाएगा, कौन चाइना का मोबाइल ठुकरा पाएगा। तो सबसे पहले हमें हर वो प्रोडक्ट जिसका हमें बहिष्कार करना है, हमें उसका विकल्प तैयार करना होगा। बिना विकल्प के किसी भी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना एक मूर्खता होगी। तो हमें सबसे पहले उस चीज का विकल्प तैयार करना होगा। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं
यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि ये मेरे विचार जो है उस फॉर्मूले को अपनाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर जिले में एक हब बने। जैसे कौशल विकास केंद्र आपका हर जिले में है, ऐसे ही आप एक गवर्नमेंट हर जिले में एक हब बनाए या फिर एक छोटा सा मॉल बनाए। और हर वो व्यक्ति, जैसे मान के चलिए मैं बांस की लकड़ी का टोकरी बनाता हूं या बांस की लकड़ी का सूपा बनाता हूं या कोई भी प्रोडक्ट मैं बनाता हूं जिसको बाजार में जाके बेचना भी मुझे बहुत मुश्किल पड़ता है, जिसके खरीदार भी बाजार में नहीं मिलते हैं। यदि मैं खरीदार ढूंढने निकलूंगा तो मुझे खरीदार नहीं मिलेंगे उन चीजों के। यदि कोई खरीदार मुझे ढूंढेगा तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत ये कोई ऐसा परमानेंट स्थान नहीं है जहां की वहां जाके वो मैं बेच सकूं या किसी व्यक्ति को वो खरीदना हो तो वहां जाके वो खरीद सके। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हर जिले में एक ऐसा हब बनाया जाए, एक मॉल बनाया जाए कि यदि कोई किसान, मजदूर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हुनरशील व्यक्ति यदि एक भी प्रोडक्ट बनाता है, मान के चलिए उसने एक मिट्टी का घड़ा बनाया तो मिट्टी का घड़ा वहां जाके बेच आए। किसी ने एक झाड़ू बनाई तो वो झाड़ू, एक झाड़ू भी जाके वहां पर बेच आए। ऐसा नहीं कि आपको रैक के रैक चाहिए, जहाज के जहाज चाहिए और टन बंदो माल चाहिए, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति यदि वो एक भी चीज बनाता है, यदि वो एक भी झाड़ू बनाता है तो वो झाड़ू भी उसकी वहां पर खरीदी जाए। यदि वो व्यक्ति एक भी टोकरी बनाता है तो वो वहां पर खरीदी जाए। यदि वो व्यक्ति एक भी थैला, एक भी कपड़े का थैला बना के वहां पर ले जाता है तो उसका वो थैला खरीदा जाए। ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जैसे मान के चलिए मैंने एक बांस की लकड़ी की टोकरी बनाई तो मैं उस मॉल में, उस गवर्नमेंट वाले मॉल में, हब में या केंद्र जो भी कह लीजिए, आप वहां जाके मैं वो टोकरी 10 रुपए में बेचता हूं तो 10 रुपए में मेरी टोकरी खरीदी जाए। और कोई भी ग्राहक जिसको वो चाहिए हो, वो भी यदि शौकीन है उन चीजों को खरीदने का, जो देसी चीजें हैं उनको खरीदने का शौकीन है, तो व्यक्ति को भी पूरे बाजार में कहीं घूमना ना पड़े। आज कोई व्यक्ति पूरे बाजार में घूमता है तो उसको चाइना के प्रोडक्ट के अलावा पूरे मार्केट में कुछ नहीं दिखता है। और चाइना की चकाचौंध में जब उसको वो देसी प्रोडक्ट, वो लकड़ी के बांस की लकड़ी की टोकरी नहीं मिलती है तो वो प्लास्टिक का तसला खरीद के आ जाता है। यदि वो व्यक्ति उस हब में जाएगा तो उसको वो हर वस्तु मिलेगी जो उसको चाहिए है, जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है। वो उस मॉल में, वो उस हब में हर एक वस्तु मिलेगी जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेगी। मुझे बांस की लकड़ी की टोकरी खरीदने में जाऊंगा, मजदूर ने आपको 10 रुपए में बेची थी, आप मुझे 11 रुपए में बेचिए, 1 रुपए भले एक्स्ट्रा लीजिए। तो वो एक हब रहेगा जहां पर आदमी यही माइंडसेट बना के जाएगा कि भारत में निर्मित वो हर वस्तु मुझे कहाँ मिलेगी, केवल उसी मॉल में मिलेगी, उसी सरकारी केंद्र में मिलेगी। और वो जिसको बना के जो बेच रहे हैं, जो उद्यमी हैं, जो मजदूर हैं, जो घड़े बनाने का काम करते हैं, झाड़ू बनाने का काम करते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, वो ऐसे सारे व्यक्ति उसी हब में जाएंगे बेचने के लिए। उनको देखो, आज चाइना की चकाचौंध में हमने उन सभी कुशल लोगों को जो इन सब चीजों को बनाते थे, हमने उनको भी दबा दिया है। वो आज बेचारे वो अपना पूर्वजों वाला अपना परंपरागत काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में उनकी बिक्री नहीं है। तो मार्केट में उनकी बिक्री ऐसे ही बढ़ेगी। वो व्यक्ति, उसको इस चीज के लिए बाध्य ना किया जाए कि आपको 100 टोकरी ही बनानी है। यदि वो एक टोकरी भी बनाता है तो वो एक टोकरी लेके जाए उस केंद्र में, वहां पर वो 5 रुपए में बेचे, भले गवर्नमेंट उसको 6 रुपए में एक आम नागरिक को उपलब्ध कराए। तो इसमें 2 फायदे हैं। एक तो जिनके पास हुनर है वो एक भी वस्तु बनाएंगे, उनका मोरल डाउन नहीं होगा, वो सीधा एक वस्तु 5 रुपए में जाके उस केंद्र में बेच आएंगे। जैसे किसी ग्राहक को खरीदनी है तो वो भी पूरे बाजार में नहीं घूमेगा, उसे हर जगह चाइना का प्रोडक्ट नहीं देखेगा, वो सीधा उसी केंद्र में जाएगा, उसी हब में जाएगा और वहां जाके वो टोकरी 6 रुपए में खरीद के अपना वापस आ जाएगा। अब दूसरी बात, मान के चलिए कि आपको ही उस प्रोडक्टों में कुछ मॉडिफाई करवाना है। जैसे मेरा मानना है कि गांव का कोई मजदूर जाएगा, वो टोकरी बनाएगा, वो बांस की लकड़ी की, तो वो सीधा सीधा बना के ले जाएगा। लेकिन आपको उसमें कलर करना है, आपको उसमें रंग करना है, आपको उसमें पेंटिंग करनी है, आपको उसमें कुछ और सुधार करना है, तो आप कुछ लोगों को वहां पर रोजगार भी दे सकते हैं, ऐसे कलाकारों को जो उस टोकरी में रंग भरने का काम करेंगे, उसमें पेंटिंग करने का काम करेंगे। फिर उनको भी रोजगार मिलेगा। जो 5 रुपए की वस्तु है, जब उसको अच्छा पेंट कर दिया जाएगा, अच्छा उसको कलरफुल कर दिया जाएगा, तो वो जो प्रोडक्ट है, वो बांस की लकड़ी का टोकरी, वो भी 5 रुपए की बेची थी, 5 रुपए की उन लोगों को मजदूरी मिल जाएगी जो उसमें रंग रोगन करेंगे, तो उसकी कीमत हो गई 10 रुपए। 10 रुपए में आप उस ग्राहक को बेचिए। चाहे कंडे हों,
चाहे जैविक खाद हो, चाहे कपड़े के थैले हों, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, चाहे बांस की लकड़ी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हों, चाहे बांस के डंडे हों, कुछ भी ऐसे हर प्रोडक्ट जो गांव में बनते थे उन सब प्रोडक्टों को हर जिले में एक ऐसा हब खोला जाए वो, ताकि वहां जाकर बेच सके। मैं अपने विचार यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि आप इस तरह का कुछ करें ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद।